ये मेन एंट्री है एग्रोटेक का। तो गुड मॉर्निंग, नमस्कार। तो आज के इस ब्लॉग में हम आ चुके हैं रांची के बिरसा मुंडा एग्रीकल्चर में। और जैसे कि यहाँ पे मेला लगा हुआ है, और ये जो मेला है किसान मेला, जो एग्रोटेक मेला के नाम से जाना जाता है, जो कि 2026 मार्च 14 से लेके 16 तक ये मेला लगा हुआ है। तो चलिए देखते हैं अंदर क्या देखने को मिलता है। और जैसे कि फर्स्ट स्टॉल देख रहे हैं, टिकाऊ कृषि हेतु जलवायु और तकनीक नवाचार। तो ये अंदर का ये मॉडल आप देख सकते हैं। आपको पता होगा कि जलवायु परिवर्तन, बारिश कभी बहुत ज्यादा हो जा रही है, कभी बहुत कम हो रही है। तो उसमें क्या हो रहा है कि किसानों को बहुत नुकसान झेलना पड़ रहा है। खेती ठीक से हो नहीं पा रही है, कभी अधिक वर्षा की हो रहा है, कभी कम वर्षा की वजह से नुकसान हो रहा है। और झारखंड की जलवायु बहुत अच्छी मानी जाती थी, पर अब झारखंड भी अछूता नहीं रहा है, यहाँ भी प्रॉब्लम आ रही है खेती में। तो हमारे पास कुछ ऐसी तकनीक है जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय द्वारा विकसित की गई है, जिसके माध्यम से हम लोग ये जो है कि टिकाऊ कृषि कर सकते हैं। जलवायु परिवर्तन होते हुए भी हम कुछ तकनीक अपनाकर टिकाऊ कृषि कर सकते हैं, तो मुनाफा ले सकते हैं। जैसे कि हम लोग वहाँ पे देखिए बोड़ा बांध, जैसे मिट्टी खराब हो रही है, जलवायु परिवर्तन होने की वजह से मिट्टी खराब हो रही है, पेड़ कट रहे हैं, पेड़। और आपको पता है कि जो हमारा 1 सेंटीमीटर सॉइल होता है उसको बनने में 1000 साल लगते हैं। तो पेड़ का जो जड़ होता है, पौधों का जो जड़ होता है, वो मिट्टी को पकड़ के रखता है, बहने नहीं देता है। जो उपजाऊ मिट्टी होती है ऊपर की, उसको बहने नहीं देता है। तो पेड़ कट जाने की वजह से क्या हो रहा है कि मिट्टी को पकड़ के कोई नहीं रख रहा है। मतलब पेड़ है ही नहीं, तो उसकी कैसे मिट्टी को, तो जब बारिश हो रही है, जब पानी का तेज बहाव हो रहा है, तो जो ऊपर की उपजाऊ मिट्टी है वो बह जा रही है। तो जो कि हमारे किसान के लिए, खेती के लिए सही नहीं है। तो उसको हम लोग कैसे ठीक कर सकते हैं, हम लोग कैसे पानी को हार्वेस्ट कर सकते हैं, बोड़ा बांध बनाकर कर सकते हैं। फिर हम लोग यहाँ पे ये भी ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बनाए हैं, जैसे काऊ यूरिन से, काऊ डंग से, इन सारी चीजों से ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। इसका हम लोग मतलब केमिकल्स यूज ना करके, केमिकल कीटनाशक यूज ना करके, केमिकल रासायनिक उर्वरक ना यूज करके, हम लोग जैसे गाय गोबर, इन सब चीजों से बनी हुई उत्पाद को यूज कर सकते हैं कीटनाशक के रूप में और खाद के रूप में। उससे क्या होगा कि हमारी मिट्टी खराब भी नहीं होगी और हमारा उपज भी अच्छा होगा। और मिट्टी का जो गुण है, उसमें अब आपको पता है कि मिट्टी में बहुत सारे छोटे छोटे कीटाणु रहते हैं, अच्छे कीटाणु, जो कि पौधे की ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है, मिट्टी के अच्छे स्वास्थ्य के लिए लाभकारी है। तो इन सारे चीजों का प्रयोग करके हम लोग मिट्टी की उसकी हेल्थ को, स्वास्थ्य को बरकरार रख सकते हैं और अच्छा उत्पाद भी हमें मिलेगा। आपको पता है कि ऑर्गेनिक प्रोडक्ट्स का मार्केट में मूल्य भी ज्यादा है, और उसको खाने से हमारे शरीर में कोई किसी तरह का टॉक्सिन नहीं जाएगा, कोई रासायनिक उर्वरक या केमिकल्स नहीं जाएंगे, कीटनाशक नहीं जाएंगे। आपने सुना होगा कि छोटा बच्चा जन्म लेता है तो उसके हृदय में छेद रहता है, या फिर माँ के दूध में भी कीटनाशक चला जा रहा है, जिससे कि बहुत सारे हेल्थ हजार्ड्स हो रहे हैं। तो अगर हम लोग इन सारे चीजों का, ब्रह्मास्त्र, निमास्त्र, ये सारी चीजें यहाँ पे बनाई गई हैं, इनका अगर हम उपयोग करेंगे तो शरीर में टॉक्सिन्स नहीं जाएगा, कीटनाशक उर्वरक नहीं जाएगा, और मिट्टी का भी स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। उसके अलावा हमारे पास वेटनरी में भी बहुत कुछ है कि कैसे हम लोग, जो तापमान बढ़ रहा है, गर्मी बहुत आजकल ज्यादा हो रही है, टेम्परेचर बढ़ जा रहा है, तो हम अपने मतलब पोल्ट्री को, गाय को, बकरी को कैसे हम, क्या होता है तापमान बढ़ जाता है तो दूध का उत्पादन कम हो जाता है ना। तो वैसे केस में हम लोग कैसे, ये वेटनरी के बच्चे बताएंगे आपको यहाँ पे कैसे हम लोग करें, कैसे गौशाला का मेंटेनेंस करें कि दूध का उत्पादन कम ना हो और गाय, बकरी, मुर्गियों का स्वास्थ्य अच्छा रहे। तो यही है। और वहाँ पे हमारे पास एग्रो फॉरेस्ट्री, कैसे हम लोग खेती के साथ हम लोग पेड़ भी लगाएं, आम का, महोगनी का, नीम का, महुआ का, कि हमारे पास मतलब मिट्टी का स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहे और 2 फसल हमारे पास मिले, खेती का भी प्रोडक्ट मिले और पेड़ से जो फायदा हो रहा है वो भी मिले। यही है ये। ओके मैम, थैंक यू मैम। आपका नाम क्या हुआ? डॉक्टर वर्षा रानी। ओके मैम, आप यहीं हाँ, मैं यहीं पे। ओके, थैंक यू मैम।